हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय यूट्यूब फैमिली, आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कैसे हैं आप सब। आप सब जानते हैं कि ये मेरा ससुराल का ब्लॉग चल रहा है क्योंकि मैं ससुराल में आ गई हूँ। मेरा ससुराल गांव में है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रहती हैं, ये सब बताइए, अपने बारे में बताइए। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ। मेरा नाम गुंजन है। इंडियन यूट्यूबर गुंजन ये चैनल है। बहुत सारे लोग हैं जो वो पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से हैं। तो मैं बिहार से हूँ। मैं आपको बता दूं कि मेरा मायका भी बिहार में ही है, ससुराल भी बिहार में ही है, लेकिन मैं बेंगलोर में रहती हूँ। तो आप लोग के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं बेंगलोर कब जा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें भी मैं शेयर करूँगी आगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी करीब 9:30 बज रहे हैं और मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर सब लोग, गांव में जो होता है ना, सब लोग बहुत जल्दी जगते हैं। इनफैक्ट मैं भी 4:30 बजे जग जाती हूँ। मेरे से पहले भी यहाँ पे सब लोग जग जाते हैं। करीब 4 बजे यहाँ पे सुबह हो जाती है, सब लोग जग जाते हैं। और 5:30 बजे तक यहाँ तो मीन्स टी बन जाता है। टी सब लोग पी लिए होते हैं, जिसको जिसको पीना है। जो नहीं पीते हैं उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन उस टाइम पे सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद से जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आपको दिखाया था कि हमारे घर के बगल में गाय रहती है। वहाँ पे हमारे बने हुए खटाल, जिसको बोलते हैं विलेज लैंग्वेज में, तो वहाँ पे बनी हुई है, उसके बछड़े रहते हैं। तो गाय का दूध निकलता है। वो सुबह में ही जो दूध निकालते हैं वो सुबह में ही आते हैं, तो दूध निकलता है। सारी चीज़ें ये सब जो है ना, ये मॉर्निंग में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे सब कुछ करने के लिए सब लोगों को सुबह में ही जगना पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ याद आ रहा है कि नीतू पटेल हैं मेरी सब्सक्राइबर, जो कि दिल्ली में रहती हैं। तो उनका आज बर्थडे है। तो नीतू जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीतू जी, आपका मतलब ये साल मंगलमय रहे, आने वाले साल भी मंगलमय रहें और हमेशा आप ऐसे ही हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू नीतू पटेल जी। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, अगर बिहार से हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बता दिया कीजिए कि मैं बिहार से हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि दी मैं बिहार से हूँ, बिहार से हूँ और इस जगह से हूँ, यहाँ पे रहती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि एक थोड़ा सा लगता है कि ज़्यादा ही अपनापन सा लगता है कि अरे वो भी बिहार से हैं। अगर कभी मुझे नाम भी लेना होता है ना, तो मैं ये बता देती हूँ कि हाँ वो बिहार से हैं। तो इस तरह से मेरे लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है और मुझे भी अच्छा लगता है। ये थी कुछ बातें। लेकिन इसके अलावा भी आप लोगों से मुझे बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है जो कि बाकी हैं। तो दिन में मैं थोड़ी देर के बाद में आपसे मिलती हूँ, तो उस टाइम पे सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी है, बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर करनी है। तो बहुत सारी बातें जो है ना, वो बहुत सारी बातें बाकी है, तो आप लोगों से करनी है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। उसके बाद हम लोग छत पे चले गए थे क्योंकि कपड़े सूखने को डले हुए थे और आजकल थोड़े सर्दियों के मौसम में कपड़े को पलटना पड़ता है और जो सूखे होते हैं उसको लाना पड़ता है, तो उसी के लिए हम लोग चले गए थे। फिर नीचे आने के बाद अनन्या है, ये मेरी छोटी ननद की लड़की है, तो ये इसके सर में थोड़े से घाव जैसे हो गए थे ना, तो वो टकली हो गई, तो उसी के साथ में थोड़ा सा खेल रही थी। हेलो एवरीवन, और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपसे कुछ शेयर करने वाली हूँ, यानी कि मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं अपने मायके से क्या क्या लेकर आई हूँ, वहां से मम्मी ने मुझे क्या क्या दिए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बैग ना अनपैक कर रही थी उस टाइम पे। तो अनपैक करने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं कहीं रख दूंगी तो निकाल के दिखाना आप लोगों से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं जब छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो मैं कहीं रख देती हूँ। रखते वक्त मैं यही सोचती हूँ कि मैं रख रही हूँ तो बहुत अच्छी जगह पे रख रही हूँ, और मैं जब निकालने जाऊंगी ना तो मैं एक बार में निकाल लूंगी। और जब ढूंढने जाती हूँ, अगर कुछ दिन हो गए हैं ना, जैसे 15 दिन हो गए हैं, 20 दिन हो गए हैं, उसके बाद अगर मैं ढूंढने जाती हूँ तो मुझे लगता है मैंने यहीं तो रखा था और मिल ही नहीं रही है। और काफी टाइम के बाद मिलता है, वहीं से मिलता है, आसपास से ही। लेकिन क्या होता है ना कि उस टाइम पे जब जरूरत है तो मिलती ही नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाती है। शायद आप लोगों के साथ नहीं होती होगी ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। तो ये सब कपड़े वगैरह तो दिख जाते हैं, लेकिन फिर भी बैंगल्स वगैरह छोटी छोटी चीजें जो है वो नहीं दिखती हैं। तो चलिए दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी ने, मेरे पेरेंट्स ने वहां से क्या क्या दिया है मेरे मायके से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये लाल लाल चूड़ियां आपको दिखाना चाहूंगी कि ये तो मीन्स सिंपल सी चूड़ियां हैं, लेकिन जो लाल चूड़ियां होती है ना, सुहागन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इसको आप किसी चीज में, किसी कड़े में भी लगा के पहनते हैं ना, तो बहुत अच्छा लुक आता है ये। तो इसमें और भी हैं, इसमें के मीन्स जो सिंपल वाले चूड़ी होते हैं वही हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितनी प्यारी लगती है। मीन्स सिंपल ही है, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारी लगती है। अगर आप किसी चीज के साथ मैच कराते हैं ना, आगे पीछे लगा के या बीच में, तो बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। तो ये तो हो गया। इसके अलावा मेरी बहन मेरे लिए लेके आई थी कड़े। तो ये 4 कड़े हो गए। तो
तो ये 4 कड़े मेरे लिए वो लेके आई थी। ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे लगे कि मैं हमेशा भी यूज कर सकती हूँ और किसी बैंगल्स के साथ मीन्स 1-2 अंदर डाल के भी कर सकती हूँ इस तरह से। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसे लगे। और इसके अलावा मम्मी ने मेरे लिए, वो गई थी मार्केट तो उन्हें पसंद आ गया, तो उन्होंने मेरे लिए मीन्स कड़ी के साथ, कड़ी ही टाइप के हैं, थोड़ी ज्यादा है इसमें चूड़ियां, तो ये वाली लेके आई थी मम्मी। तो ये मुझे काफी अच्छे लगे, मीन्स मल्टी कलर में है। जो मेरा ड्रेस दिया है ना मम्मी ने, तो उससे मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मल्टी कलर में है, किसी पे भी चल जाएंगे। तो इसलिए मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी आप जो कपड़े दे रहे हो ना, लहंगे जो दे रहे हो आप, उसका मैचिंग आप नहीं लगाना, मैं उसका ना मैं अलग से लूंगी, थोड़ा सा डिजाइन टाइप का लूंगी, तो उस तरह से लेना है मुझे। तो मम्मी ने ये वाला दे दिया। तो ये है वो लहंगा जो मम्मी ने दिया हुआ है। इस कलर का लहंगा मेरे पास नहीं था, मुझे बहुत ही पसंद आया। और ग्रीन कलर की जो दिख रही है, ये सिल्क की साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है। ये मेरे मामा के घर से आई थी। और ये मल्टी कलर की जो साड़ी दिख रही है, मेरे भाभी के घर से आई थी मेरे लिए। और ये लहंगे का जो कलर कॉम्बिनेशन है, ये भी काफ़ी अच्छा है, गोल्डन पे है। तो पहनने पे जब स्टिच कराऊंगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। उसके बाद प्रिंसू के लिए मेरी सिस्टर लेके आई थी ये कपड़े, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। इसको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ। थोड़ा सा बड़ा है प्रिंसू के लिए, लेकिन मैं चाहती थी कि थोड़ा बड़ा ही रहे, क्योंकि जो कपड़े होते हैं ना बहुत जल्दी छोटे हो जा रहे हैं प्रिंसू के। प्रिंसू बहुत, अभी तो 9 मंथ का है, जब 1 ईयर का होएगा ना तब तक ये कपड़े बहुत अच्छे से फिट आने लगेंगे उसके में। इसके अलावा पापा ने तो वहाँ कितने सारे कपड़े खरीदे थे, 3-4 कपड़े खरीदे थे, लेकिन ये वाला जो पीस है ना, ये बिना पहने हुए बस रह गया है। और इसके अलावा जो भी वहाँ कपड़े खरीदे थे तो मैंने उसको डाल दिए थे, पहना दिए थे, क्योंकि बच्चों के कपड़े जो है ना वो कभी सूख नहीं रहे थे, कभी कहीं रह जा रहे थे, कहीं दब जा रहे थे। तो शादी ब्याह वाले घर में ऐसा हो जाता है, तो इसलिए मैंने वो सारे कपड़े निकाल दिए थे, कुछ कपड़े निकाल दिए, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाई। और इसके बाद मैं दिखाना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड को वहां से क्या मिला, मेरे मायके से। तो ये रहा उनका, ये मैं ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि ये कोट पैंट जो होता है ना, तो वही है। तो इसमें जो है ये वही कोट पैंट है जो उन्होंने बारात के टाइम में पहना हुआ था, क्योंकि मेरे दोनों भाई के लिए और सिस्टर के हस्बैंड के लिए एक में का ही बना हुआ था, चारों लोगों के लिए एक में का ही बना हुआ था। तो ये है, इसके साथ पैंट भी अटैच है, इसके साथ व्हाइट कलर की शर्ट है। तो शर्ट मैंने यहाँ से निकाल दी है, क्योंकि उन्होंने बारात में पहन लिया था, तो उसको मैंने अलग कर दिया है, वॉश करके अलग कर दिया है उसको। तो ये वाला है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। पता नहीं वीडियो में कैसा जा रहा है, लग रहा है थोड़ा सा कलर चेंज जा रहा है उस तरह से, लेकिन बारात वाली अगर वीडियो आप देखेंगे ना तो उसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा यही कपड़े उन्होंने डाले हुए हैं। तो छोटा भाई भी इसी में का पहना हुआ था, जो बड़ा भाई था जिसकी शादी होने वाली थी, तो इसी टाइप के सबके कपड़े थे। सिस्टर के हस्बैंड का भी सेम यही था, लेकिन सिस्टर के हस्बैंड का जो था ना वो स्टिच नहीं हो पाया था नाप की वजह से। तो ये जो कपड़ा है ना मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, काफी फिट भी आ रहा था और सब कुछ ठीक था, अच्छा लग रहा था। तो ये सारी चीजें थी जो मम्मी ने दी थी। और मम्मी पापा यानी कि पेरेंट्स जो भी देते हैं ना तो काफी अच्छा लगता है, कुछ भी दें तो अच्छा लगता है। मीन्स हम लेना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्यार होता है, उनका सम्मान होता है, उनके लिए मीन्स एक बड़ी बात होती है कि मैं अपनी बेटी को ये दूं, चाहे दामाद को ये दूं। तो ये सारी चीजें थी जो मैं अपने मायके से लेके आई थी, जो आपसे मैंने सोचा कि कहीं रख दूं, इसके पहले मैं आपसे शेयर करूं, मैं आपको दिखा दूं। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बैंगल्स का आप जरूर बताइएगा कि आपको बैंगल्स कैसे लगे। मुझे तो मल्टी कलर वाले और जो मेरी सिस्टर ने दिया था वो तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। वो तो रेड वाला जो मैंने दिखाया ना वो तो बिल्कुल भी सिंपल था। आप भी जानते हैं कि वो प्लेन जो चूड़ियां आती है ना कांच की, वही वाली थी, लेकिन कलर उसका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइप का। और अभी इस टाइम पे दोपहर का समय है तो बाहर से शोर आ रही है, शोर की आवाज इसलिए आ रही है क्योंकि परी बिल्कुल नहीं सोती है दिन में। मैं तो बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। काफी सारे लोग हैं जिनके बच्चे सो जाते होंगे दोपहर में। प्रिंसू तो सो जाता है क्योंकि छोटा है, लेकिन परी ना मीन्स गर्मी का दिन हो, सर्दी का दिन हो या फिर कोई भी वेदर हो, मैं कहीं भी रहूं, वो सोती नहीं है। अब बहुत गर्मी भी पड़ती है फिर भी उस टाइम पे बिल्कुल नहीं सोती है, चाहे आप एसी चला लो, चाहे कुछ भी कर लो, वो सो नहीं सकती है। उसको सोने की हैबिट ही नहीं है दिन में। तो उसके साथ साथ मुझे भी जगना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है अगर मैं सो जाती हूँ तो वो क्या करती है कि कुछ ना कुछ इधर उधर करती है और खराब कर देती है। उसके बाद लास्ट में आके देखती है मम्मा मैंने वो ऐसे कर दिया है, ये चीज गिरा दी है। ये कहूँ कि मुझे हैबिट हो गई है तो सच बात है कि मुझे हैबिट हो गई है परी के साथ साथ। मीन्स मुझे भी नहीं सोने की दिन में, तो मुझे भी दिन में सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है घर में। और रात में आज कुछ भी जो रेसिपी बनेगी वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और बातें भी बहुत हो गई, अगर ऐसे ही मुझे लग ही नहीं रहा कि आप लोग मीन्स नहीं दिख रहे हो या फिर सामने नहीं हो। मैं
आप लोगों से उसी तरह से बातें कर रही हूँ। तो बातें ऐसे करूंगी तो बहुत टाइम निकल जाएगा, ब्लॉग जो है काफी लंबा हो जाएगा। और ये रात का समय हो चुका है, तो खाना बनने के लिए मीन्स ये किचन में खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि जब नॉनवेज बनता है हमारे घर में ना, तो किचन में नहीं जाता है, घर में नहीं जाता है, घर के बाहर बनता है। तो घर के पीछे साइड में हमारी गैलरी है, जो कि काफ़ी चौड़ी है, तो वहीं पर एक छोटा सा गैस है, गैस चूल्हा अलग होता है इसका, तो वहीं पर बनता है। तो वहाँ पे बन रहा है, तो हम लोग सबसे पहले प्याज गला रहे हैं, मैं प्याज गला रही हूँ। प्याज गलाने के बाद आज का रेसिपी है चिकन करी, तो आज चिकन करी बन रही है। तो प्याज गलाने के लिए उसमें मैंने नमक डाल दिया है, नमक डाल के थोड़ी देर इसको बॉयल होने देंगे ऐसे ही, क्योंकि जब ये प्याज है ना, प्याज अगर गल जाएगी तो बहुत अच्छी लगती है, ग्रेवी जो है वो अच्छी बनती है। वरना जो प्याज है ना, वो खड़े खड़े थोड़े से रह जाते हैं, तो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। ग्रेवी जो है बिल्कुल मीन्स थोड़ी पानी की तरह हो जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, वॉश करके हमने रख दिया था और प्याज गलने के लिए छोड़ दिया था, उसको ढक दिया है हमने। प्याज गल रही थी, अब खोलेंगे तो थोड़ा प्याज आपको गलता हुआ दिखेगा, तो प्याज गल रहा है। इसमें प्याज गलाने के लिए हमने छौंक लगाया था, ऑयल डाला था, मस्टर्ड ऑयल डाल के उसमें हमने तेज़पात का पत्ता डाला था और उसके बाद से हरी मिर्च डाली हुई थी। ज़्यादातर हम लोग ना हरी मिर्च ही यूज़ करते हैं, लाल मिर्च बहुत कम यूज़ करते हैं, कभी कभार यूज़ होता है, लेकिन हरी मिर्च का जो स्वाद होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, और ज़्यादा तीखा खाना भी हम लोग पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग हरी मिर्च का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे प्याज अब देख रहे हैं कि आप मीन्स हल्की रेडिश हो चुकी है, तो रेडिश होने का मतलब है कि प्याज अब गल रही है, और जो नीचे की तरफ है वो चिपकने नहीं चाहिए, वरना टेस्ट नहीं आता है खाने में, क्योंकि वो जलने की बू आने लगती है। जलने की जब स्मेल आने लगती है ना, तो कोई भी खाना हो, आप कुछ भी बना रहे हो, तो वो अच्छा नहीं लगता है, स्वाद बिगड़ जाता है उसका। तो यहाँ पे उसके बाद से प्याज गलने के बाद हमने यहाँ पे चिकन को डाल दिया है। चिकन को डाल के उसको अच्छे से चलाएंगे हम लोग। चलाने के बाद उसको, उसका जो फ्लेम है ना, वो तेज़ ही रहना चाहिए। फ्लेम तेज़ इसलिए रहना चाहिए क्योंकि जब हम चिकन डालेंगे तो थोड़ा सा पानी भी छोड़ता है, क्योंकि हमने इसको पानी से वॉश किया हुआ था, अच्छे से वॉश किया हुआ था, तो इसलिए चिकन डालने के बाद हम फ्लेम तेज़ रखेंगे और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे हम लोग चलाएंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे चलाने से क्या होगा कि वो नीचे की तरफ अभी तो पकड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे तो अच्छे से वो फ्राई जैसा हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने मसाले नहीं डाले हुए हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको चला रहे हैं, चलाने का मतलब है कि ये अभी फ्राई हो रहा है। अभी हम लोग मसाला नहीं डालेंगे, 1-2 बार चला के इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ताकि नीचे से जो है, जैसे हमने फ्राई किया था प्याज को, उसी तरह से चिकन को फ्राई करें। और आप देख रहे हैं कि फ्लेम बिल्कुल तेज़ है इसका, बिल्कुल तेज़ नहीं मतलब मीडियम पे भी आप रख सकते हैं, बट आपको एकदम कम फ्लेम नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि जब हमने खोला है ना इसको, तो ये थोड़ा फ्राई हो चुका है। उसके बाद मसाले हमने तैयार करके रखे हैं, इसमें लहसुन है, हल्दी है, नमक हमने पहले ही डाल दिया था, और जीरा है, मिर्च है, और उसके अलावा आपने इसमें चिकन मसाला ज़रूर डालना है। तो सारी चीज़ें हमने घोल के रख दी थी, और उसके बाद हमने इसे डाल दी है। इसमें डालने के बाद आप देख रहे हैं कि चलाया जा रहा है, तो इसी तरह से आपको चलाते रहना है, चलाते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है, ताकि नीचे की तरफ से जो होती है फ्लेम अधिक है, तो आपको ये जो मसाला है वो पकड़े नहीं। मसाला बिल्कुल पकड़ना नहीं चाहिए, वरना आपको जैसे मैंने बताया कि टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अगर आप चिकन के शौकीन हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे में जो ग्रेवी है वो पकड़नी नहीं चाहिए, वरना टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से हमारा चिकन लगभग अच्छे तरह से तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्योंकि ग्रेवी जो है इतने में ही हमें उतारनी है। बहुत सारे लोग हैं जो पानी जैसा ग्रेवी पसंद करते हैं, या फिर बिल्कुल इससे भी टाइट ग्रेवी पसंद करते हैं। तो ये अपना अपना टेस्ट होता है, अपने अपने बनाने का तरीका होता है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, वैसे अगर दूसरे तरीके से बनाते हैं तो वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे घर पे डिनर तैयार हो रही है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, अब हमारा डिनर का टाइम हो चुका है, तो हम जा रहे हैं डिनर करने। अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ब्लॉग आपको कैसा लगा। फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में कुछ नई जानकारियों, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। लात मार दे चुलिया